अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉशिंग मशीन के अंदर नापाक कपड़ों को पाक कपड़ों के साथ धोया जाए, क्या वो सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं? पाकी का ये एक अहम मसला है जिसको समझना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूँ कि ये फ़र्ज का दर्जा रखता है। आपको पता है नमाज पढ़ने के लिए कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है और जन्नत में जाने के लिए नमाज भी ज़रूरी है। पता है ना आपको? इस वजह से खामोशी के साथ इस वीडियो को देखिए, समझे। बात समझना है तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है? ये आपके भले की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे घरों के अंदर पाकी नापाकी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, नमाज ही नहीं होती है आपकी। देखिए, 3 सूरतें इसकी बनती है गालिबन। अगर आप एक है नापाक कपड़े, एक होते हैं पाक कपड़े। बाज़ दफ़ा घरों में नौजवान बच्चियां होती हैं, नौजवान बच्चे होते हैं। अब ज़ाहिरी बात है, नौजवान बच्चियां हैं तो एहतलाम हो जाता होगा, हैज़ का खून लग जाता होगा, बच्चे हैं एहतलाम हो जाता होगा। अब वो बताते नहीं है कि भाई मेरे साथ ये मामला पेश आया है। वो कपड़े बाल्टी में डाल दिए, मशीन में डाल दिए, बस ठीक है। अब होता क्या है, हमारे घरों के अंदर नापाक कपड़ों को पाक कपड़ों के साथ धोया जाता है। सारे कपड़ों को धोया जाता है, कपड़े धुल जाते हैं, फिर कपड़ों को सुखाया जाता है। अब होता क्या है, कपड़े पाक नहीं होते। अब इसी तरीके से जो स्पिनर होता है, जो सुखाने वाली मशीन होती है, उसमें भी हम गलतियां कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इस बहुत अहम वीडियो है। अब इसकी 2-3 सूरतें बनती हैं। एक सूरत इसकी बनती है कि आप पाक कपड़ों को पहले धोएं, नापाक कपड़ों को बाद में, अलग अलग कर लें, ठीक है? अगर ऐसा नहीं करते आप दोनों इकट्ठा धोना चाहते हैं, धो लीजिए, ठीक है। नापाक कपड़े हैं, पाक कपड़े, इकट्ठा उनको धो लीजिए, इकट्ठी मशीन में डाल दीजिए उनको, ठीक है। अब करना क्या है, जब कपड़े धुल जाए तो अब उस कपड़ों को आपने हर एक सूट, एक एक कपड़े को 3-3 दफा इस कदर निचोड़ना है कि उसका पानी जो है वो साफ आना शुरू हो जाए। मिसाल तौर पर आपने एक सूट निकाला है, उस सूट को आपने छोटी के नीचे कर उसको सिर्फ निचोड़ना है, उसका इतना निचोड़ना है कि पानी खुशक हो जाए और साफ आना पानी शुरू हो जाए। 3 दफा आपने ऐसा करना है और वो कपड़ा पाक हो जाएगा। ये उस वक्त बता रहा हूँ जब आपके नापाक और पाक कपड़े इकट्ठे धुल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह आपने करना है, अगर आप अलग अलग धो रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है, फिर आपको नापाक कपड़ों को पाक करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि 5-6 सूट है सारे पाक है, वैसे भी साफ कर रहे हैं उनको, तो फिर उसको पाक करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात ये कि अब इसको कैसे सुखाया कैसा जाए। हर घर के अंदर स्पिनर मौजूद होता है। अब अगर आप खुद हाथों से नहीं निचोड़ते हैं, मशीन से निकाला, स्पिनर में डाल दिया। अब उसका तरीका ये होता है कि आप स्पिनर में पैप लगा दीजिए पानी का और स्पिनर को चला दीजिए। जब आपको लगे कि भाई अब स्पिनर से पानी बिल्कुल साफ आ रहा है, इतना वक्त चला लिया, कपड़े निचड़ गए हैं और पानी बिल्कुल साफ आ रहा है, गंदा पानी नहीं है, तो सब जो आपके कपड़े पाक हो जाएंगे। तो ये है कि मसला जो कपड़ों को पाक करने का तरीकाकार होता है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कपड़े धो लिए और जैसे आजकल काम वाली रखी होती है तो ऐसे आपकी नमाजें बर्बाद हो रही होती है, नमाजें नहीं होती है। तो स्पिनर पे चला रहे तो पैप रखकर इस तरह अच्छी तरह उसको हगा ले कि बिल्कुल साफ पानी आना शुरू हो जाए, तो फिर वो कपड़ों को पाक समझा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।